Assalamualaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our 8th B lecture of Maths class K6. जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर 8th A में हमने यूनिट नंबर 8 को वाइंड अप किया था. आज के नेक्स्ट लेक्चर 8B में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 10 ज्योमेट्री. क्लास ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें हमने स्टडी करना है किसको, पॉइंट्स को, लाइंस को, सरफेसेस को और सॉलिड्स को. यानी कि हम ज्योमेट्री में मेजरमेंट्स करते हैं लाइंस की और इनकी शेप्स के बारे में और इनकी फर्दर जो है हम क्लासिफिकेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे. तो जी क्लास चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बुक के कुछ पेजेस की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी. आपने उन पेजेस को बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं उनको आपको सॉल्व करने में आसानी हो. फिर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 10.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 10.2 इसका ओनली क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करेंगे. बाकी क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. तो जी क्लास हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन कीजिएगा, कॉपीज रेडी कीजिएगा. जी स्टूडेंट, यूनिट नंबर 10 ज्योमेट्री की एक्सप्लेनेशन के लिए बुक पेज नंबर 104 ओपन कीजिएगा. यूनिट नंबर 10 ज्योमेट्री 105 पेज से आपकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है. जी, ज्योमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, सरफेसेस एंड सॉलिड. द वर्ड ज्योमेट्री हैज बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन वर्ड विच मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ और लेंथ. नेक्स्ट देखिएगा, लाइन सेगमेंट क्या है. लाइन सेगमेंट इज वन ऑफ द बेसिक टर्म इन ज्योमेट्री विच हेल्प अस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स. जी, लाइन सेगमेंट से आप कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. ठीक है, उनके साइज भी डिफरेंट हो सकते हैं और शेप्स भी. आर लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स. ये आपके सामने लाइन सेगमेंट्स की कुछ शेप्स हैं. नेक्स्ट देखिएगा, वी राइट द नेम ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी एज लाइन सेगमेंट ए बी और ए बी के ऊपर बार लगा दे तो ये लाइन सेगमेंट को शो करता है. हियर वी शैल लर्न द मेथड ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मेजर ऑफ टू लाइन सेगमेंट विच इज गिवन बिलो. अब हमने जो एक्सरसाइज में करना है वो ये काम करना है कि दो लाइन सेगमेंट्स का आप सम कैसे कर सकते हैं और दो लाइन सेगमेंट का आप डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिएगा, लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ कैन बी drawn by following ways. By using a ruler, आप एक लाइन सेगमेंट को रूलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं. By using a pair of compasses, एक पेयर ऑफ कंपासेस से भी आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ये भी हम मेथड करेंगे. नेक्स्ट देखिएगा, फाइंडिंग द सम ऑफ मेजर ऑफ टू लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट आपको पी क्यू गिवन है, एक आर एस गिवन है. आपने इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है तो आपको दोनों की लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट्स पता होंगी तो आप इनके सम्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, आर टू लाइन सेगमेंट, हियर वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट, दोज लेंथ इज सम ऑफ द. ठीक है, ये जो लाइन ओ ई गिवन है ये दोनों लाइन सेगमेंट्स का जो सम है. ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट इसका प्रोसीजर जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के थ्रू आपको यहाँ बताया गया है. देखिएगा, हमने जो अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने हैं आपको उससे ज्यादा अच्छा क्लियरली जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट देखें, देखिएगा क्लास ओ बी जो आपका है वो एक सम को शो करेगा. किस सम को शो करेगा? पी क्यू और आर एस जो लाइन सेगमेंट्स हैं इन दोनों के सम को क्या लाइन शो करेगी? ओ बी. तो हेंस उन्होंने लिख दिया ओ बी इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंस कैसे आपने फाइंड आउट करना है. पी क्यू एक जो है बड़ी लाइन सेगमेंट है जबकि आर एस एक छोटी लाइन सेगमेंट है. इन दोनों का डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? पी क्यू में से माइनस कर देंगे आर एस. ठीक है, इसका मेथड भी मैं आपको क्वेश्चन जब एक्सरसाइज के करेंगे तब बताऊंगी, तो आपने उसी मेथड से करना है. नेक्स्ट देखिएगा, बुक पेज नंबर 107 पे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 10.1. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपने सम फाइंड करना है और सेकंड क्वेश्चन है आपने डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स आपने फाइंड आउट करना है. तो जी अब आपने कॉपीज पे ये क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं. देखिएगा जी, क्लास एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट टू फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट. आपको पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन है, आपने इनका सम फाइंड आउट करना है. तो देखिएगा, हमने एक नाम दे दिया है ई एफ एक लाइन सेगमेंट को जो कि इन दोनों का सम होगी. तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे मेजर ए बी प्लस मेजर सी डी. इन दोनों का सम जो है वो ई एफ के इक्वल है. तो देखिएगा, हम ए बी की मेजरमेंट करेंगे यूजिंग रूलर से.
जी क्लास देखिएगा, ए बी की मेजरमेंट करनी है। आप यूजिंग रूलर आप स्केल रखेंगे, ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां से आपका 0 लिखा होगा स्केल पे, 0 से बी तक, बी पॉइंट तक देखिए आपका स्केल आ रहा है 4.2 पे। ठीक है, अब मैं इधर ए बी की जगह पे लिख दूंगी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी मेजरमेंट हमने कर ली 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब सी डी की मेजरमेंट देखें क्या होगी, 0 से स्टार्ट करेंगे, इसकी भी 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप यहां लिख दें प्लस सी डी की मेजरमेंट है 4.2। इन दोनों का जब आप सम करेंगे 4.2 प्लस 4.2 ये आएगा 2 + 2 4 और 4 + 4 8, 8.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो आपने सम की लाइन ड्रॉ करनी है वो 8.4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो देखिएगा हमने एक ई एफ लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि 8.4 यहां तक है। ठीक है, यहां तक आपका होना चाहिए ये। ठीक है, आपने ये आंसर है आपका, ये लाइन ड्रॉ कर दी ई एफ। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड पार्ट में आपको एक सी डी लाइन गिवन है और एक ए बी लाइन गिवन है। ठीक है, आपने इसका भी सम फाइंड आउट करना है, तो इनकी भी लाइन की मेजरमेंट कीजिएगा स्केल से। एक की मेजरमेंट आ रही है 2.2, ये देखिएगा 2.2 तक आ रही है, इधर आप लिख दें 2.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपकी ए बी की मेजरमेंट आ रही है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जैक्टली 4। अब आप इसके देखिएगा, जब हमने सम को नाम दे दी है मेजर एफ जी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। ए बी की मेजरमेंट आई थी हमारी 2.2, सॉरी ए बी की मेजरमेंट थी 4 प्लस सी डी की मेजरमेंट थी 2.2। 4 + 2.2, 4 में आपने 2.2 ऐड करना है, क्या आएगा 6.2। इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो 6.2 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ कर। तो जी क्लास जो आपने आंसर की लाइन ड्रॉ करनी है वो 6.2 की ड्रॉ करनी है, और ये देखिएगा हमने 0 से स्टार्ट करना है और ये 6.2 है, यहां तक आपने लाइन ड्रॉ कर दी जिसको नाम हमने दे दिया एफ जी का। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड पार्ट। जी क्लास थर्ड पार्ट में हमारी ई एफ की मेजरमेंट आ रही है 3.1, तो आप लिख दें 3.1 सेंटीमीटर। ए बी की मेजरमेंट आ रही है, अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो ये आ रही है 5.2, इधर आप 5.2 सेंटीमीटर लिख दें। और सी डी की आपकी मेजरमेंट आ रही है 2.9, एग्जैक्टली 3 नहीं है, 2.9 है। ठीक है, अब आपने सम वाली लाइन को नाम दे दिया है इस क्वेश्चन में एल एम का। आप अपनी मर्जी से हर क्वेश्चन में सम अप की लाइन को नाम दे सकते हैं। जी देखिएगा एल एम किसके इक्वल होगा, अगर हम ए बी को सम करेंगे ई एफ और सी डी को, तो मैंने लिख दिया ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ। ए बी की मेजरमेंट क्या थी 5.2 प्लस सी डी की मेजरमेंट थी 2.9 प्लस ई एफ की मेजरमेंट थी 3.1। इन तीनों को ऐड करें, 5.2 में 2.9 और 3.1, तो क्या आएगा 9 + 1 10, 10 × 2 12, 5 और 5 10 + 1 11, 11.2। अब यहाँ लिख दें 11.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने आंसर की जो लाइन लगानी है एल एम वो 11.2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो जी क्लास देखिएगा 11.2 आपका यहाँ तक बन रहा है, इस लाइन को यहाँ तक आपने ड्रॉ करना है। यह आंसर की आपकी लाइन थी 11.2, जिसको आप लिखेंगे आंसर में 11.2 LM। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट देखिएगा, इसमें एक EF लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, इसकी मेजरमेंट देखते हैं। इसकी मेजरमेंट है 1.8 सेंटीमीटर और नेक्स्ट की है 2 सेंटीमीटर। CD की मेजरमेंट देखिएगा, स्केल को इस तरह से ले जाएं, 0 से स्टार्ट करेंगे और ये है 4.5 सेंटीमीटर। जी AB की मेजरमेंट आई 2, EF की 1.8, CD की 4.5, इन तीनों को ऐड करें 2, 1.8, 4.5, 8 + 5 13, 4 + 1 5, 6 7 और 8, 8.3। इसका मतलब आपकी जो सम अप की लाइन आएगी वो 8.3 सेंटीमीटर की होगी। तो देखिएगा आंसर में आपकी GH हमने इसको नाम दिया था, ये 8.3 की एग्जैक्टली लगी हुई है लाइन। ठीक है, आपने लिख देना ये 8.3 सेंटीमीटर GH आपका आंसर है। क्लास ये था मेथड आपका सम अप करने का। ठीक है जी क्लास, यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया सम अप का। अब हम करेंगे डिफरेंस के क्वेश्चंस, आपने बहुत ध्यान से उनको भी देखना है। जी क्लास, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ
मेजर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट। आपको इसमें भी पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन होंगी, लेकिन आपने इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आपको लाइन सेगमेंट्स की मेजरमेंट पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट मेजरमेंट आपकी बन रही है 2.1, इसको 2.1। CD की मेजरमेंट बन रही है 6.3, ठीक है, मेजरमेंट कर ली। अब आपने लिखना है कि डिफरेंस को हमने नाम दे दिया EF का। EF जी डिफरेंस आप जो है, आप पहले भी माइनस के जब क्वेश्चन करते हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप छोटी वैल्यू में से बड़ी लाइन को माइनस कर दें। तो इसी तरह लाइन सेगमेंट्स में भी है, जो बड़ी लाइन सेगमेंट है CD, उसमें 6.3 में से आपने माइनस करना है 2.1 सेंटीमीटर को, ठीक है। 6.3 में से आप साइड पे रफ वर्क में देखिएगा, आप 6.3 में से आपने 2.1 को माइनस करना है। 3 - 1 2, 6 - 2 4, ठीक है। इसका मतलब आपकी डिफरेंस की जो लाइन होगी वो 4.2 सेंटीमीटर की आपने लगानी है। तो देखिएगा आपने आंसर में जो लाइन लगानी है वो 4.2 यहां तक आएगा, ठीक है। इसको EF का नाम दे देंगे 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिएगा सेकेंड पार्ट, इसमें आपको एक AB लाइन सेगमेंट गिवन है, इसकी मेजरमेंट हम देख लेते हैं। ये है मेजरमेंट 4.4 सेंटीमीटर। CD की मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारी बड़ी लाइन सेगमेंट है AB, हमने डिफरेंस को नाम दे दिया GH का। 4.4 में से आप माइनस कर दे 2, रफ वर्क में देखिएगा 4.4 में से 2 माइनस करने हैं तो 2.0 लिखेंगे। 4 - 0 4, 4 - 2 2, 2.4। इसका मतलब है आपने डिफरेंस की जो लाइन लगानी है वो 2.4 सेंटीमीटर की होगी। तो जी ये देखिएगा, ये 2.4 की एग्जैक्टली हमने लगाई हुई ये लाइन, जिसको हमने GH का नाम दे दिया, और यहाँ आप लिख दें 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर कंसीडर होगा, ठीक है। क्लास जिस तरह सेम सब स्टेप्स मैं कर रही हूँ, आपने सेम एज इट इज अपने क्वेश्चन जब एग्जाम में सॉल्व करने हैं, सेम एज इट इज इसी मेथड से कीजिएगा। ये बहुत ही इजी मेथड है। जैसे आपको पता है डिफरेंस में आप बड़ी वैल्यू में छोटी को माइनस करते हैं, इस तरह लाइन सेगमेंट्स में भी आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड पार्ट। जी थर्ड पार्ट में AB की हम मेजरमेंट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, और ये है 5 सेंटीमीटर। CD की मेजरमेंट है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा इसमें बड़ी लाइन सेगमेंट AB है, इसलिए इसको पहले लिख दिया। LM हमने डिफरेंस की लाइन को नाम दे दिया। जी AB है 5 माइनस 2.8। जी 5 में से माइनस करें 2.8, कैसे माइनस करेंगे? यहाँ 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, कैरी लेंगे। 10 में से 8 2, 4 में से 2 2.2। इसका मतलब है डिफरेंस की लाइन आपने ड्रॉ करनी है वो 2.2 सेंटीमीटर की होगी। जी देखिएगा आपने जो आंसर की लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखिए L0 से स्टार्ट करेंगे और 2.2 आपका यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, जिसको LM का नाम देंगे, और नीचे लिख दें 2.2 सेंटीमीटर। जी क्लास आपको जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, आपने जरूरी नहीं हो सकता वहाँ 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हुई हो, तो आपने उसको मेजरमेंट करके अपने क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है, माइनस करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा AB की लाइन सेगमेंट फोर्थ पार्ट में। AB की लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट है 3.5 सेंटीमीटर। CD की मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों की मेजरमेंट कर ली। अब डिफरेंस जब फाइंड आउट करेंगे तो CD जो है वो बड़ी लाइन सेगमेंट है, इसलिए हमने EF नाम दे दिया। डिफरेंस की लाइन सेगमेंट को CD की मेजरमेंट थी 5.5 माइनस 3.5, तो क्या आएगा? 5.5 में से 3.5 माइनस करें 2.0 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ करनी है EF, जो आपका आंसर होगा डिफरेंस का। तो देखिएगा एग्जैक्टली आपने 2 की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 यहां तक आ रहा है, ठीक है। ये आपने इसको नाम दे दिया EF का 2.0 सेंटीमीटर। जी क्लास यहां तक हमारे डिफरेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, यानी कि हमारी एक्सरसाइज 10.1 यहाँ कंप्लीट होगी। इसके 2 ही क्वेश्चन थे, सम अप और डिफरेंस, हमने दोनों कर लिए। आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपनी नीट कॉपीज पे नोट डाउन करें और इनकी प्रैक्टिस करें। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 10.2। जी क्लास एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दी तो बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट उसमें हमने करनी है। बाइसेक्शन का मतलब है बाई मीन्स 2 एंड बाइसेक्शन मीन टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल सेक्शंस और पार्ट्स, ठीक है। बाइसेक्शन का मतलब है किसी भी आपने लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। We shall learn about the construction of right
बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस एंड अ रूलर व्हिच इज गिवन बिलो। अब आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा, आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन होगी, जैसे यहाँ एग्जांपल में 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ है, आपने राइट बाइसेक्टर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट का ड्रॉ करना है। तो देखिएगा इसका मतलब ये है कि आपने इस लाइन सेगमेंट, हमें तो पता है कि इसका हाफ जो है वो 2.5 होता है, लेकिन आपने पेयर ऑफ कंपासेस के थ्रू इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिएगा हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे इसका प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। तो जी क्लास कॉपीज रेडी कीजिएगा एक्सरसाइज 10.2 के लिए। जी क्लास एक्सरसाइज 10.2 बुक पेज नंबर 110 पे है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इस लेक्चर में करना है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। आपने इसके सिर्फ फर्स्ट 2 पार्ट्स करने हैं, जबकि थर्ड और फोर्थ पार्ट जो नेक्स्ट पेज 111 पे है वो आपके स्किप्ड हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स करने हैं। अब हम सॉल्व करेंगे ना। जी क्लास एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। ठीक है, आपने कंपास को यूज करते हुए आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसके लिए जो आपको चीजों की जरूरत है वो है कंपास, रेजर, स्केल और पेंसिल। ठीक है, अब देखिएगा हम राइट बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करेंगे। आपका क्वेश्चन है एक लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर। जी डायग्राम देखिएगा, आपने मेरे साथ साथ बनानी है तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जी 0 से लेके आपने सबसे पहले 7.6 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको नाम दे देंगे हम ए बी 7.6 सेंटीमीटर। जी 7.6 का आपको हाफ पता होना चाहिए क्या होता है। जी 7.6 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2, 2 3 6, 1 कैरी, 2 8 16, 3.8 है। इसका मतलब आपने जो कंपास खोलनी है, कंपास से जो आर्क्स लगानी है वो 3.8 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। या तो आप इसको 4 कर दें या 4.2 4.3 कर लें। तो देखिएगा हम इसको स्केल से 4.2 की कंपास खोल लेती हूँ। ये 4.2 है। 0 से 4.2 तक की कंपास आपने खोल ली। अब आपने पॉइंट ए पे रख के आप एक ने ऊपर आर्क लगानी है और एक नीचे आर्क लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने पॉइंट बी पे रख के एक ऊपर आर्क लगाएंगे और एक नीचे आर्क लगाएंगे। क्लास देखिएगा ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट नहीं कर रही। आप ए पॉइंट वाली आर्क को थोड़ा सा बढ़ा दें। ये देखिएगा, ये अब इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट कर दिया। किस पॉइंट पे कट किया? इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पी पॉइंट पे कट किया। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को क्यू पॉइंट पे कट किया। ठीक है, इन दोनों पी और क्यू पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना एक लाइन के जरिए। तो इसने जिस पॉइंट को ए बी लाइन पे कट किया है वो है ओ पॉइंट। इसका मतलब है पी क्यू लाइन सेगमेंट जो है वो आपकी राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट है और ओ पॉइंट पे इसने कट किया। अब देखिएगा इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो आपने लिखने हैं। जी ये तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर दी। जब आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे फिर आपने इस डायग्राम को नीट भी करना है। ठीक है, जो बहुत बड़ी बड़ी आर्क्स लगाई हुई हैं उनको आप रेजर के जरिए छोटा कर दें। ठीक है, और ये आपकी जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी, इसलिए दोनों साइड्स पे एरो लगा दें। ये आपकी कंप्लीट डायग्राम। नेक्स्ट देखिएगा कंस्ट्रक्शन स्टेप। हमने फर्स्ट स्टेप किया था, लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 7.6 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, हमने अपनी लाइन सेगमेंट को 2 पे डिवाइड किया था। जो आया था उसको हमने कंपास के जरिए खोल के ए पॉइंट पे रख के आर्क लगाई थी। तो हम लिखेंगे टेक पॉइंट ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, हाफ हमारा आया था 3.8, हमने उससे ज्यादा अपनी जितनी मर्जी की खोल लें। नाउ कंसीडर पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन अदर आर्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए बी विच कट्स द प्रीवियस आर्क। जिन्होंने प्रीवियस आर्क को कहां पे कट करेंगे, जब आप बी पॉइंट पर लगाएंगे तो प्रीवियस आर्क जो है वो कट हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, एट पॉइंट पी एंड क्यू ज्वाइन द पॉइंट्स पी एंड क्यू बाय अ लाइन विच कट्स द ए बी एट पॉइंट ओ। Hence PQ is the required right bisector of the line। ठीक है, PQ जो है आपका वो right bisector of the line है। अब आप स्केल से भी देख सकते हैं कि आपका आया था 3.8, तो क्या ये सेंटर 3.8 पे ही बन रहा है? तो जी क्लास देखिएगा ये 3.8 पे ही बन रहा है। इसका मतलब आपका राइट बाइसेक्टर बिल्कुल एक्यूरेट बना है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा। जी क्लास सेकेंड पार्ट है एक्स वाई लाइन सेगमेंट गिवन है 6.4 सेंटीमीटर की। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को देख के 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। 6.4 यहां तक आएगा। ठीक है, इसको आप नाम दे दें
एक्स वाई 6.4 सेंटीमीटर। आप 6.4 को आपने 2 पे डिवाइड करके चेक करना है, इस हाफ का बनता है, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 3.2 बनता है। इसका मतलब आप या तो 3.5 की खोल लें या 3.67 की खोल लें, तो मैं खोल रही हूँ 3.5 की। जी ये है 3.5। आप पॉइंट एक्स पे रख के एक ऊपर आर्क लगा दें और एक नीचे आर्क लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने y पॉइंट पे रखनी है अपनी कंपास, एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क। देखिएगा ये जो x पॉइंट पे नीचे आर्क लगाई थी ये कट नहीं हो रही थी, इसको हमने दोबारा से कर दिया। अब ये देखिएगा जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी आर्क्स हैं इनको रेस करके नीट करें। उसके बाद हम अब आपने ये जो दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट P पे कट किए, नीचे वाली आर्क्स ने Q पॉइंट पे कट किए, इन दोनों को ज्वाइन कर दें P और Q पॉइंट को, ठीक है। किस पॉइंट पे लाइन को कट किया? O पॉइंट पे, जिस तरह पिछली डायग्राम में आई थी सेम एज इट इज। तो क्लास इसका हाफ 3.2 आना चाहिए था इस लाइन का, तो हम देखते हैं जी ये 3.2, ये देखिएगा एग्जैक्टली हमारा 3.2 आ रहा है। ये 0 से स्टार्ट किया और ये 3.2, ठीक है। इसका मतलब हमारा राइट बाइसेक्टर बिल्कुल एक्यूरेट बना। नेक्स्ट देखिएगा इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। जी कंस्ट्रक्शन स्टेप में देखिएगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 6.4 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट एक्स एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का हाफ हमारा 3.2 आया था, हमने उससे ज्यादा 3.5 की कंपास को ली। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, नाउ कंसीडर पॉइंट y एज सेंटर एंड ड्रॉ अनदर आर्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, हमने बोथ साइड, जब हमने y को कंसीडर किया था तब भी हमने बोथ साइड्स पे आर्क लगाई थी। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट एनी पॉइंट P एंड Q। P एंड Q भी इसको आप नाम दे सकते हैं और कोई और भी नाम दे सकते हैं, मैंने जो है वो अपनी तरफ से P एंड Q नाम दिया है। ज्वाइन द पॉइंट्स P एंड Q बाय अ लाइन विच कट्स द लाइन एक्स वाई एट पॉइंट O, हेंस PQ is the required right bisector of the line। ये हमारा राइट बाइसेक्टर था जी। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट अभी मैंने आपको बताया था, वो स्किप्ड है, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 राइट बाइसेक्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। जितना काम इस लेक्चर में करवाया गया है उसे नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। अल्लाह हाफिज।